प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हो गया? डाउट है? हो गया? डाउट है? पक्का? 2 डाउट है? In a vernier caliper, n divisions of the main scale coincide with n plus m divisions of the vernier scale. What is the value of m for which the instrument has minimum least count? 1. इसलिए तो अपन वर्नियर कैलिपर ऐसे डिजाइन करते हैं n प्लस एम के साथ. किसके n प्लस एम? देख सुन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, उसने क्या बोला? इन अ वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n प्लस m डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल. तेरे को याद है लीस्ट काउंट क्या होता था? ये बात सुन, लीस्ट काउंट क्या होता था? लीस्ट काउंट होता था एक स्केल के डिवीजन की लेंथ माइनस. अब तो सोच, इसका मतलब मेन स्केल में से एक स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर को माइनस करते तो आता है. तो वर्नियर कैलिपर की जो स्केल की डिवीजन होनी चाहिए वो इस मेन स्केल के बराबर और लगभग बराबर होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? लगभग बराबर होनी चाहिए. समझ इस बात. पहले था याद करते, मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था तो भूल गया, ढंग से पढ़ा नहीं तूने यार. अरे यार, जब मैंने ढंग से पढ़ाया था मैंने क्या बताया था कि लीस्ट काउंट क्या चीज आई थी? जब सब माइनस माइनस करके मैं तुम्हें समझाई थी पूरी कहानी, इतनी देर प्रोजेक्टर चलाया था. दोबारा चलवाऊं? याद पीछे जाके यही करा था यार. तो क्या आया था? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, यही करा था ना? ये डिवीजन आया था. अब सोच, जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये, पर जितना ज्यादा ये इसके पास होगा क्या उतना ही लीस्ट काउंट छोटा होगा? उतना ही तो फायदे का सौदा है. नहीं तो यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया. अब याद कर, हम क्या बोलते, जैसे हमारे नॉर्मल वर्नियर स्केल था उसमें क्या था कि 10 डिवीजन किससे मिलते थे? 9. कितने से? अब सोच, इसके ज्यादा डिवीजन n प्लस m, याद कर 9 मेन स्केल के डिवीजन मैचेस विद 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन. यही करते थे. तो हमने क्या लिखा था? 9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू एक्स. तो एक्स की वैल्यू आई थी अपनी 0.09. तो 0. आया था कि नहीं आया था? अब अगर ये n प्लस 1 हो जाएंगे, मान लो ये n डिवीजन है और ये कितने? n प्लस 1 m. तो सोच, जो नंबर ऑफ, जो ये वैल्यू है 1 वर्नियर स्केल, ये घटेगी बढ़ेगी? ये घट जाएगी. मान लो कि मैं 9 मेन स्केल से, कितने से? 18 मेन स्केल मैच करा दूं वर्नियर स्केल. कितने? तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी कम? कम आएगी ना? तो लीस्ट काउंट बढ़ जाएगा ना? अरे यार, मान लो मैं 9 मेन स्केल को 10 की बजाय 15 से कराऊं, तो दिस क्वांटिटी विल बी लार्जर और स्मॉलर. ये स्मॉल आएगी तो लीस्ट काउंट. तो फायदा हुआ नुकसान? फायदा नुकसान. यही तो पूछा, पूछू. अरे भाई यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया. अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का? अरे सोच लो. शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एकदम पक्का? अब देख, सेकंड हो गया. थर्ड, मैं सर्च मेथड पढ़ने के लिए बोला था आपको. सर्च मेथड पढ़ा तुमने? यंग्स मॉडुलस वाला पढ़ा ही नहीं तुमने. पीछे देखो 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 देखो. ऑल दो आपको पूरा वो भी दिखाया जाएगा, फिर भी बेसिक तो समझ लो. सर्च मेथड देखो, पेज नंबर 231. पढ़ा ही नहीं तुमने? 231 मैं आपको समझाता हूं. बेसिकली यंग्स मॉडुलस के लिए. किसके लिए? याद है यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता था? यंग्स मॉडुलस क्या होता था? F/A डेल्टा L/L. प्रैक्टिकली हम सोचे तो हमें एक लोड लगाना चाहिए. क्या लगाना चाहिए? अब जब रिलेटिव में आयरन मैन होता है, डेल्टा L को ऐसा नहीं था कि 1 मीटर हो गया, 1 मीटर का वायर लगाया था, 2 किलो वेट लटकाया, 2 मीटर का हो गया. इतना वो सिग्निफिकेंट चेंज. तो मैं आपको सेटअप समझाता हूं, फिर एक बार जल्दी से पढ़ लेना है. हो सकता है आपने पढ़ा तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं. इन्होंने बेसिकली 2 फ्रेम लिए. क्या लिए? 2 फ्रेम, उनसे 2 वायर लटकाए, बिल्कुल सेम. उन दोनों फायर को, एक होता है स्प्रिट लेवल, तुम जानते हो. तो एक इस तरह की ट्यूब होती है बेसिकली,
वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, इसके लिए उसमें ना एक वो पानी में बुलबुला टाइप्स नहीं होता, पानी में बुलबुला छोड़ दो तो वो इधर उधर नाचता है। अरे यार, अरे मान लो एक ट्यूब में पानी भर दूं, उसमें बुलबुला छोड़ दूं, तो बुलबुला बिल्कुल मिडिल में कब रहेगा? जब आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखोगे, जरा से भी कर देखो तो वो एक तरफ चला जाएगा। यस और नो? या नहीं आया? वो बुलबुला बीच में रहने बताता है कि आपकी रॉड बिल्कुल स्पिरिट लेवल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? मेरे तुम्हें चमका नहीं यार, समझ में आया? बेसिकली वो जो दो फ्रेम आपको दिखाए हुए ना, उन दो फ्रेमों पे वायर जो लटकाया हुआ है, उन दो फ्रेमों के ऐसे लटकाया गया है और उनके बीच में स्पिरिट लेवल लगा दिए। क्या लगा दिए? और बिल्कुल सेट कर दिया है हॉरिजॉन्टल। हाँ, नहीं आया। अब उन दोनों से हुक लटका दिए। अब जो वायर है एक, अब जो अगर मैंने बिल्कुल सिस्टम सेट कर लिया स्पिरिट लेवल में, बिल्कुल जो अपना एयर बबल या जो भी अपन मानते हैं, वो अगर बिल्कुल बीच में इसका सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, सिस्टम इज। अब क्या करते हैं कि एक जो हुक है उस पर वेट बढ़ाते हैं धीरे धीरे। जब वेट बढ़ाएंगे तो जिस वाले हुक पे वेट बढ़ाएंगे, क्या उसका वाले वायर पे जोर पड़ेगा? तो वो जब नीचे जाएगा तो वो जो आपका बबल है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? उधर। नहीं आया, नहीं आया। अब वेट बढ़ाते गए वेट करते गए। अब वो कितना नीचे है कैसे पता पड़ेगा? वो जो स्पिरिट लेवल है ना, उसके नीचे यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा हुआ है। बेसिकली ये वो है वर्नियर स्क्रू गेज। क्या चीज है? माइक्रोमीटर भी कहते हैं उसको। देख इसमें लिखा होगा मेरे साथ ऐसे कुछ। अरे पढ़ाई नहीं तुमने यार, ये रहा आंटी, देखा ही नहीं उसको, देखती सही कभी। अरे यार तुम तो पढ़ते नहीं हो यार। अरे हाँ ना तो बोल। नहीं आया? अरे नहीं आया। अब होता क्या है कि जब ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो इसको वापस सीधा करने के लिए माइक्रोमीटर से, बेसिकली वो स्क्रू गेज है, उसको ऐसे उठाते हैं। तो कितना, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा उठाते हैं, तो क्या वो रीडिंग माइक्रोमीटर में आ जाती है? जितना उठाना पड़ा क्या वही लेंथ एक्सटेंड हुई थी? जितना उठाना पड़ा वही लेंथ। या नहीं आया? नहीं आया। डेल्टा एल आ गया। क्या गया? क्या गया? अरे क्या गया? उसी का देख इसने वो बना लिया ग्राफ, डेल्टा एल और एमजी। एमजी मतलब वेट, डेल्टा एल और एमजी। अब सोच जेम्स मॉडुलस क्या होता है? क्या एफ हो गया एमजी? एफ हो गया एमजी के डेल्टा एल अपन ने माइक्रोमीटर से मेजर कर लिया। क्या इनिशियल लेंथ अपने को पता थी? क्या निकल आया? यंग्स मॉडुलस। क्या निकल आया? क्या निकल आया? इसे बोलते हैं सर्ल्स मेथड। आपके कोर्स में मेंशन्ड है जेईई मेन में। क्या बोलते हैं इसे? सर्ल्स मेथड। अरे क्या कहते हैं इसे? सर्ल्स मेथड। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ये आपका सर्ल्स मेथड है। ये आपका 5 मिनट और दे रहा हूं, पढ़ लो ताकि समझ आ जाए। घर पे तो तुम पढ़ते नहीं हो क्योंकि। अब सवाल पढ़ लो भाई। इन द सर्च इंक्लूडेड आफ्टर रेडी स्टेप लोडिंग, व्हाई शुड वी वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर टेकिंग द रीडिंग्स? वैसे रखने जैसा बात है। सो दैट द वायर कैन हैव, बेसिकली जैसे हम वेट लगाते हैं एकदम से लेंथ बढ़ जाती है या थोड़ा सा टाइम लेती है? ये वही है। सो दैट द वायर कैन हैव इट्स डिजायर्ड चेंज इन इट्स लेंथ, सो दैट द वायर कैन अटेन रूम टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी आता है। सो दैट वर्टिकल ऑसिलेशंस कैन बी सबसाइडेड। अगर मान लो स्प्रिंग की तरह बैलेंस करेगा, मान लो कि वो स्प्रिंग है, मान लो, तो क्या हो सकता है ऑसिलेट करे? पर डिसिपेशन की वजह से फिर एक फाइनल के बैलेंस पॉइंट पे आ जाएगा, ताकि हम ये सब काम कर पाए। बेसिकली प्रैक्टिकल बात है जो अपने को याद होनी, याद रखने जैसा सवाल है। बोलो क्लियर है एकदम? बाकी मैंने आपको सर्च मेथड पूरा समझा दिया जो आपको पीछे समझ में आया, ताकि आपको बात समझ में आए जो इसमें लिखा गया है। तो वायर के लिए रहा है। हाँ, थर्ड, फोर्थ, फिर से सोचो अगेन। With a meter bridge setup, which of the following should be the properties of 1 meter long wire, high resistivity and high resistivity, rho L by temperature coefficient? बोलो क्यों? अब अगर ज्यादा चेंज कर लोगे तो फिर आपको ट्रू वैल्यू, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आर ज्यादा अपन ने रख लिया तो करंट कम कर लिया अपन ने। अरे यार हाँ ना बोल। अच्छा, हाई रेजिस्टिविटी इसलिए भी रखी, सोच अगर कम रेजिस्टिविटी रखूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम रहेगी तो उसका क्रॉस ड्रॉप कम होगा। तो फिर आप मीटर पिच याद है? कुछ याद है? भूल गया? कुछ याद है कि भूल गया? नहीं आया? नहीं आया? तो उसका क्रॉस ड्रॉप होना चाहिए ना? कुछ याद है? पोटेंशियोमीटर, मीटर पे भूल गया तुम लोग? याद है कि भूल गया? रेजिस्टिविटी ज्यादा रखोगे तभी वो बैलेंसिंग आएगी, वरना आना पॉसिबल। 5वां
पांचवा अगेन अच्छा सवाल बता दूंगा। 3 और 4 रखने जैसे हैं। कंसिडर द एमबी। एमबी क्या है ये? मीटर बेस। शाबाश। कई लोग तो परेशान थे एमबी का, एम और बी ढूंढ रहे थे पूरे सवाल में। पक्का बता रहा हूं मैं आपको, गारंटीड 2-4 होंगे पक्का, 110%। अब आईआईटी कसम में कितने लोगों ने ऐसे ही सोचा था और एम और बी ढूंढा था? हाथ खड़े करो, कसम नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा सारे तुम्हारा। बोल नहीं रहे, हंस रहे हैं कई लोग। क्यों ऐसे सोचा था ना? है मीटर बेस पता पड़ गया था ये। हेलो चेक 1 2 घरेलू चेक। कंसीडर द एमबी शोन इन द डायग्राम। बात रही। लेट द रेजिस्टेंस एक्स हैव टेंपरेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द आरबी क्या है? वाह क्या बच्चे है। द टेंपरेचर अल्फा 1 एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द आरबी हैव द टेंपरेचर कोएफिशिएंट अल्फा 2। Let the reading on the meter scale be 10 cm from the LHS. If the temperature of the two resistances increases by a small temperature delta T, then what is the shift in the position of the null point? आप एक बात अच्छे से समझो, नल ये भी नल पॉइंट है। अब उसने क्या बोला? Consider the meter bit shown in the diagram. Let the resistance X having temperature coefficient alpha 1, having coefficient of resistance मतलब alpha 1 से चेंज होता है, and the resistance from the RB have the temperature coefficient alpha 2. Let the reading of the meter scale be 10 cm from the LHS. If the temperature of the two resistances increases by small temperature delta T, then what is the shift in the position of the null point? Negate all other changes in the bridge due to temperature rise. X और 9 ohm किसमें? 9 ohm इन्हीं में चेंजेस माने हैं उसने। पहले तो जो मैं बोला चमका। आप एक बात अच्छे से समझो पहले कि अगर आपका ये एक्स है, ये 9 ओम है, इसमें चेंज आ सकता है, इसमें आ सकता है, पर इनमें नहीं आ रहा है, ऐसा बोला गया है। और नल डिफ्लेक्शन आपका शुरुआत में आ रहा था 10 पे। कहां पे आ रहा था? यही था। ये 10 था तो ये कितना हुआ? 90। तो x इंटू 90 इक्वल टू 9 इंटू 10 कितना आया? x 1 ओम। कितना आया? बट 1 ओम इज चेंजिंग। 1 ओम इज, इसमें जो छोटा सा चेंज आया dx, वो dx क्या लिखा जा सकता है? x अल्फा 1 डेल्टा t, x अल्फा 1 dt। सही तो बोल रहा हूं यार। अरे अल्फा क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बिट। अरे यार तो dr क्या लिखा जाता है? r। तुम लोग भूल गए भाई, कर क्या रहे हो यार? आर फाइनल क्या लिखते थे? आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखते थे ना। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डी आर ही तो हुआ। क्या इसे आर अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए? क्या डी आर को लिखना चाहिए आर इनिशियल अल्फा डी टी? अरे यही तो लिखा तो मैंने, एक्स रेजिस्टेंस है इनिशियल, तो डी एक्स ये हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात। ऐसे ही 9 को कुछ भी मान लेते हैं, Z क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? आवाज नहीं, क्या मान लेते हैं? अब अगर इसे Z मान लेते हैं तो सोच dz क्या है? Z अल्फा 2 dt। यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अब ध्यान सोच। अगर तू बहुत ध्यान से सोचे तुझे एक बात समझ आएगी कि दिस x इंटू ये लेंथ मान लो l है, कितनी है? तो x इंटू 100 माइनस l इज इक्वल टू z इंटू l। कुछ गड़बड़ तो नहीं करिए, पक्की बात। अब dx क्या चीज? इसे डिफरेंशिएट करो तो यहां आएगा dx, यहां क्या आएगा? dx किसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं? तो dx माइनस dl नहीं, dx 100 माइनस l प्लस x इंटू माइनस dl। अरे भाई इक्वल टू उधर देख, zl सॉरी zdl प्लस l dz। तुझे क्या चाहिए सोच के बोल।
तुझे क्या चाहिए, लॉजिकली सोच क्या चाहिए, बाकी सब पता है तुझे। देख यार तुम्हें आया ही नहीं भाई, जो मैं बोला तुम्हें चमका ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अरे हाँ ना तो बोल यार। अरे भाई नहीं आया, देख तुझे सब पता, डीएक्स पता है क्या, ये रहा। एक्स की वैल्यू कौन पता है, पता ही नहीं पता, पता ही नहीं पता। एल की वैल्यू 10, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू उसी में चेंज आएगा। एक्स की वैल्यू 1, डीएल निकालना है। जेड की वैल्यू 9, डीएल निकालना है। एल की वैल्यू 10, डीजेड की वैल्यू। अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सन्नाटे में पहुंच गए। एक बार सोल्व करके देख लो, कैलकुलेशन को एरर तो नहीं करी, बाकी सब सही है। हो गया पक्का, पहले ही हो गया था, ऐसे ही करा था। गुड, हे भगवान, हो गया। एक स्लॉट बाकी है, खाली हो जाए ना मुझे बता देना। 5 हो गया, छठा पहले बताओ, 5वां समझ आया एकदम पक्का। चलो भाई छठा, छठा डाउट है क्यों, गलत बात, थोड़ी सी अक्ल नहीं लगा पाए। वैसे सही बताऊं, एरर जो एक्सपेरिमेंट वाला चैप्टर है ना, सारे चैप्टरों की हालत खराब कर देता है। फॉर पोस्ट ऑफिस बॉक्स याद है, बाकायदा प्रोजेक्टर पे बहुत देर समझाया था, तुझे नहीं याद है, एनिमेशन दिखा के। द ग्राफ ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वर्सेस आर, ग्राफ ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वर्सेस आर इज, आर याद है वो चेंज करते थे जिसको अपन एक एलिमेंट जिसमें चेंज करके देखते थे जहां पे 0 आता था। बेसिकली पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेस इज बेस्ड ऑन व्हाट, Wheatstone rate. A careless student pulls out 2 known consecutive values are marked in the graph. Find the value of unknown resistance. तो डिफ्लेक्शन का 0 हो रहा है, इसमें क्या हुआ मतलब, ये कौन पूछ रहा है ये? अबे डिफ्लेक्शन अननोन रेजिस्टेंस कब आती बताओ मेरे को, अरे बोलो भाई। अरे 3.20 3.26 के बीच में जहां पे ओरिजिन को क्रॉस करेगी लाइन, वही तो आर होगा। क्यों, जब व्हीटस्टोन में बैलेंस होता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो तुम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अरे कहां पे लाइन इंटरसेप्ट को कट करके निकाल नहीं सकते क्या? 3.20 जो है 5 दिया हुआ है, जब 3.26 दिया हुआ है, लॉजिकली सोचो तो जाहिर सी बात है कि वो 2-4 के पास ही होगा, क्योंकि इधर 3 का गैप है, उधर 5 का गैप है। 1 मिनट, ये तभी हो पाएगा जब आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये एरर का सवाल नहीं है कोई नॉर्मल, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स से सवाल है। अरे कहां से सवाल है, तुमने पढ़ाई नहीं इसको, पढ़ाई बेसिकली पोस्ट ऑफिस बॉक्स में नल डिफ्लेक्शन, सॉरी व्हीटस्टोन में बैलेंस कब होता था, जब 0 डिफ्लेक्शन आता था। क्या आता था, अभी तो जब डिफ्लेक्शन 0 होगा वो लाइन की वो किस जगह आर को कट करेगा, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो निकाल लो, तो निकाल लो। 7वां, मैंने बताया ही नहीं है और ये प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है। 7वां, ध्यान सुन ले, अगर खाली ऐसे लेते हैं और नीचे से वायर निकाले जाने से पहला है, तो ये बेसिकली आकर ऐसी चीजें होती रेजिस्टेंस बॉक्स में थी। किसमें, अगर आप ऐसे कराओगे तो ये मैग्नेट बन जाएगी, करंट ऐसे बहेगा तो क्या बन जाएगी, तो और बहुत सारे इफेक्ट चालू हो जाएंगे। उस मैग्नेट के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए पता है क्या करा, फिर तो एक बार करंट ऐसे हुआ, एक बार तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक का कोई इफेक्ट। अरे भाई तो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, लॉजिक है। बोल चमका ऐसा क्यों करा, एक्सपेरिमेंटल है बिल्कुल, ऐसा इसे रियलिटी में ऐसा करा जाता है जो दिखाया गया है, उसका कारण समझो। बेसिकली बाय टेकिंग लूप्स लाइक डी ऑप्शन वी विल कैंसिल आउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वरना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है।
क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड टाइप ही तो होती थी। अरे होती थी कि नहीं होती थी? इसलिए ऐसा करा जाता है। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। है तो कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो गई, तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आया। सारे के पहले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, एक ही तरफ तो करंट बह रहा है। बह रहा है कि नहीं बह रहा है? अरे वापस थोड़ी जा रहा है, इधर से आके निकल के तो उधर चला गया ना। एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, काम कराए, सोच लो, 5, सोच लो, पक्का? क्या ये नेगेटिव जीरो एरर है? क्या ये मेन स्केल रीडिंग से माइनस करा जाता है? ठीक, हाँ प्लस करा जाता है, पर वो 10 लेंगे कि 8 डिवीजन, वो माइनस बता रहा था मैं। अरे वो माइनस करते थे ना, भूल गए भाई, याद है? भूल गया। छठा हो गया। अच्छा हाँ, मैं वही सोचूंगी ऐसे कैसे। अच्छा हाँ, इसे याद कराया था। छठा, 7वां पक्का? सोच लो एकदम पक्का। हाँ 7वां, और किसी को डाउट है? डाउट के अलावा किसी को डाउट है? और किसी को? एक बार ट्राई कर, एक बार। तू बता, पहले आसपास वालों से पूछा कर, वे लोग नालायक थोड़ी अच्छे हैं, ये बताती नहीं बताती तेरे को। हाँ 8वां है? डाउट है? ओह पढ़ती है, बढ़िया। सुरेल, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर बहुत देर हमने पढ़ा था। हाँ भाई साहब ढंग से कर लो, शर्माओ मत। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज, जरूर मंगाऊं स्क्रू गेज, कोई बात छोड़, इज 1 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन। पहली बात 50 डिवीजन है, मतलब लीस्ट काउंट हुआ 1/50। 50 है ना उस पर? 50। अब उसने बोला कि डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन 0 ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल। ये बताने का मतलब ये था कि आपको पता पड़ जाए कि जीरो एरर है कि नेगेटिव एरर है। ये जीरो एरर है, नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। शाबाश। ध्यान दे, तो ऐसे मेन स्केल होता था, उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर, याद है? तो मेन स्केल का 0 होता था। उसने बोला अब जाकर इस 0 के ऊपर 1 2 3 4 चलता था, और नीचे यहाँ अगर 50 है तो ये 0 50 है, इसके ऊपर 1 2 3 4 अपन ऐसे खोलते थे, अपन ऐसे। तो बेसिकली उसने बोला कि रियलिटी में जो एरर है उसमें क्या हुआ कि 0 यहां पहुंच गया और ये 44, तो इसके नीचे 43 होगा कि 45? 0 यहां है, 43 है इसके नीचे, और 1 किधर है? ऊपर, और ऐसे से खोलो। तो उसने बोला कि ये वाला जो मार्क है ना मेन स्केल पे, ये दिख नहीं रहा है, ये इसका मतलब अपन ऐसे, अब अपन खोलेंगे तो ये अपने को दिखना, पर तुम्हें नहीं आया। नहीं आया। उसने क्या बोला? 0 का मेन स्केल दिख, मतलब जब मैंने टाइट करा, तो सोच अगर एग्जैक्टली 0 मैच होता, ये 0 और 1 ईयर का 0, मतलब स्क्रू सर्कुलर स्केल का 0 मैच होता, तो दोनों एक जगह होते।
और यहां पे कोई गैप नहीं होता, ये रियल है। पर हुआ ये कि ये 0 ऊपर चला गया, तो और घुमाया होगा, और ऐसे घुमाया होगा, तो ये आगे सरका होगा ना सर्कुलर स्केल, तो इसका जो 0 का मार्क है वो छूट गया होगा। अरे यार, तभी तो आप 0 से आपने और सर्कुलर स्केल को घुमाना पड़ा। अरे यार, तभी तो 0 के बाद वाली रैंकिंग 44 आ गई। कितनी आ गई? कितनी आ गई? कितनी आ गई? यार तुम्हें नहीं आया। मतलब आप सोच, अगर मैं इसमें कोई चीज लगाऊं तो ऐसे घुमाऊंगा ना, तो अपन 44 से 0 की तरफ मूव करेंगे। 44 से, इसलिए तो इसे नेगेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सोच के देख तो तू कितने गैप आगे गया है। 44 की 6, कितने गैप आगे गया है? 6। तूने खोला तो पहले 0 आया। यार तुम नहीं आया। इसका मतलब तू लॉजिकली सोच कि अगर मैं ऐसे घुमाऊं और यहां 2 आ जाए तो आप 2 गैप ट्रेवल करेगी 8, इसलिए आपने 2 + 6 जोड़ा और उस 50 में से उस 44 को माइनस करा। यार तुम्हें नहीं आया। यार तुम्हें नहीं आया। उड़ गए तोते भाई, उड़ गए तोते भाई। नहीं आया। वो मंगाओ 0 0 क्या चीज? अब देख ध्यान कि अगर हम ऐसे उठाएं, बोलो क्लियर, ये हमारा सर्कुलर स्केल था। कौन सा था? ये हमारा सर्कुलर स्केल था। ये हमारा 0 था, किसका? मेन स्केल। और ये 0 किसका था? सर्कुलर स्केल। ऐसे होता था। फिर ऐसे सर्कुलर स्केल के 1 2 3 4 5 6 7 चलते थे और ऐसे पीछे चलता था। ये 0/50 है, तो यही 50 में भी है। अगर अपन देखें, समझो, अगर सब कुछ सही होता तो ये 0 और ये 0, जब आपका जो पैक होता है वो बिल्कुल अगर फिक्स हो जाए तो ऐसी सेटिंग होती है, जब कोई एरर ना। बेसिकली जब आप उन दोनों को टच करा लो, यार नहीं आया, तो ऐसा होता है। ये परफेक्ट है। बट कभी कभी एरर आता है, जैसे कि इसमें आया। जब मैंने टच कराया तो 44 यहां मिला, ये 50, ये 49, 44 यहां गई। इसका मतलब मैंने को ऐसे घुमाया होगा तो ये 0 कहां चला गया? ऊपर। ध्यान दे, ऐसे घुमाते हैं तो बंद होता है और ऐसे घुमाते हैं तो, यार तुम्हें नहीं आया। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन थी तो यहां पे थोड़ा सा गैप रह गया था, ऐसा गैप रह गया था। तो जब दोनों टच करे तो क्या और आगे घुमाना पड़ा? तो मैंने और ऐसे घुमाया, तो एक कब मिले? जब ये 44, मतलब मैं 6 आगे और डिवीजन चला। कितना? अब आगे चलूंगा तो ये चीज इसको कवर कर लेगी ना, इसलिए बोला हुआ है कि 0 इज हिडन। उससे पता पड़ा है मुझे कि मैं आगे चलाऊं। अरे यार, इससे पता पड़ा है कि मैं आगे चलाऊं। इस समय ये सिचुएशन होनी चाहिए 0 0, पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी? तो अपन ऐसे घुमाते थे और ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो ये, तो जब बंद कर रहे हो परफेक्टली, तो अगर बिल्कुल एररलेस है तो ये 0 0 ऐसे मैच। पर रियलिटी में करेंगे कोई जरूरी, जैसे इसमें भी एरर है बहुत सारा। अरे यार दिखेगा नहीं तुझे, इतनी दूर से क्या कोशिश कर रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ ढंग से। अरे यार हाँ ना बोल, चश्मा दूर का है मेरा। अब सोच, तो मेरे को बेसिकली इसको घुमाना पड़ा। मुझे जब मैंने इसको पूरा टच कर लिया तो मैंने देखा कि ये सिचुएशन आई क्या, कि इसका 44वां मैच करा उसकी उस वाली, इस वाली लाइन से, और जो 0 का मार्क था वो छुप गया। मतलब मैंने इसे घुमाया, अब 44 आ गया तो मैं कितने और डिवीजन आगे चढ़ गया? 6। कितने? 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 अब सोच, जब मैं खोलूंगा तो पहले से 6, क्या मेरे को 0 पे आने के लिए 6 डिवीजन घूमा? सोच में 0 के बाद रीडिंग आई 2, तो असल में 2 रीडिंग है कि 8 है। उधर चमका कि नहीं चमका? अब सवाल को समझ, अब तुझे समझ आएगा। कहाँ है शीट? कहाँ है मेरी शीट? कहाँ है? नहीं, हाँ अब पर यार तुमने सवाल करा ही नहीं यार। अब देख, द
the pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions in its cap. When nothing is put in between the studs, when nothing is put between the 44th division of the circular scale coincides with the reference line 0 of the main scale is not visible. क्या मैं इससे पता पड़ा कि हम आगे गए हैं? Yes, sir. When a glass plate is placed between the studs, the main scale reads 3 divisions. कितने डिवीजन? डिवीजन एक ही mm वाला 3 mm तो पहुंच ही गए. कितने mm? और रीडिंग आई 26. कितनी? 26. तो रीडिंग में 26 है कि 26 माइनस 6 कि 26 प्लस 6? 26 यानी कि रियल रीडिंग 32. कितनी है? 32. और एक डिवीजन कितने का है? 1/50. एक डिवीजन कितने का है? तो वहां से रीडिंग हुई 3 प्लस 1/50 प्लस इंटू 32. अरे भाई हाँ ना बोल. अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. ये कितना हुआ? 3.64. 32 क्यों करा पहले था? बहुत बढ़िया सवाल है. सवाल छोटा सा ही है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसे वो ही कर सकता है जिसको स्क्रू गेज ढंग से समझ, जीरो एरर पॉजिटिव एरर से समझ, और पक्का ऐसे जेईई मेन में सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है. पक्का आ सकते हैं 110%. ऐसे ही सवाल मिलेंगे आप, और इसे वही कर पाएगा जिसको ढंग से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज समझ आया हो, वरना नहीं कर सकता उसको. अपनी लैब में जाओ तो अब इन इंस्ट्रूमेंट से खेलना. मैं भी इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंट ढंग से करवा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए. अच्छा हाँ, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आप पढ़ने के बाद तो आपको बहुत अच्छी, बहुत शानदार फील आएगी, आपको मजा आएगा. मतलब कि वाह यार कितना बेकार पढ़ाया था. 8वां 9वां छोड़ दो अभी क्योंकि ये प्योर एक्सपेरिमेंट है. जो मैं आपको पूरे वीडियोस दिखाऊंगा ये वाले एक्सपेरिमेंट भी मेरे पास ही है. मैं आपको कॉन्वेक्स ऑप्टिकल बेंच से, किससे, पैरेलैक्स क्या होता है, सब आपको एक्सपेरिमेंट पढ़वाऊंगा एकदम ढंग से, है ना. बिल्कुल बाकायदा वीडियो छाट नहीं, मैं आपको बोल ही रहा हूं बहुत दिन से. 10th 11 ये सब कैलकुलेशन है. 10th 11th ये सब, पर ऐसे सवाल भी आते हैं. 12 अरे यार डिफरेंशिएट करो, क्या बताऊं इसमें यार, ये घिसने वाले सवाल हैं. हुए कि नहीं हुए, इनमें क्या करना है बोलो, क्लियर है? क्या लॉग लेना हो तो लॉग लेके कर लो, नहीं लॉग ले पाओ तो क्या डिफरेंशिएट कर लो. अबे तुम्हें याद है ना फॉर्मूला? यार तुमने करा ही नहीं काम यार. करा है पक्का? हो गया? 12वां हो गया? 13वां सोच लो है. हाँ तो उसमें क्या हुआ? हाँ 11 हो गया, 12वां 13वां काम करा ही नहीं है. 13वां सच्ची. 14 पक्का. 15 पक्का. 16 पक्का. 16 पक्का. अरे सोच लो. अरे 17 फिर वही घिसना है, घिसो. ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए 60 डिग्री एग्जैक्ट minimum angle of rotation theta equals 30 degree with the maximum error of 1 degree when a beam of parallel light is passed through the prism during the experiment. Find the maximum potential. याद कर, एक फॉर्मूला लिखा था तेरे को जब ऑप्टिक्स पढ़ाई थी. n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2. अब तो इसमें एरर चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट करो. dn म्यू मान ले इसे, d म्यू इक्वल टू ए एग्जैक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है. ए एग्जैक्ट दिया मतलब वो डेल्टा एम करा दिया. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या अगर ए प्लस एक्स बाई 2 है और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 कॉस ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 डेल्टा एम डी डेल्टा एम. यार भाई हाँ ना बोल. तो डी डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है आपको. अरे दिया हो ना एरर एम. डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो डी म्यू निकल आया. क्या निकल आया? तो वही तो पूछा भाई. अरे वही तो पूछा है यार, तुम्हें नहीं आया. क्या तुम हर जगह लॉग वाली टेक्निक लगा लेते हो? लॉग वाली टेक्निक कुछ जगह आसान करती है, कुछ जगह आसान. बेसिकली करना डिफरेंशिएट होता है. करना क्या होता है? कैसे कर लेते? डी म्यू इज द एरर इन म्यू ना. डी म्यू इज द एरर इन. अच्छा मैंने ए वाले को डिफरेंशिएट क्यों नहीं करा?
बोला हुआ उसने इज एग्जैक्ट। तो वेरिएबल कौन है उस फॉर्मूले में? डेल्टा एम। कौन है? डेल्टा एम है, इसमें कोई शक वाली बात। बहुत बढ़िया साहब, बोलो चमका एकदम, लगाने तुम्हें आया। सोच लो 18वां सवाल पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। फिर से जोरदार सवाल, सन्नाटा सवाल। हाँ भाई, अरे 18वां पढ़ लिया। चलो, in a vernier caliper the main scale and the vernier scale are made of different materials when the room temperature increases by delta T is found the reading of the instrument remains the same। मतलब हम कोई चीज मेजर कर रहे थे, उसमें से अगर हमें डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा जाए तो भी उसकी रीडिंग में कोई अंतर, जबकि रिलेटिव में अगर दोनों अलग अलग मटेरियल बने होंगे, दो एक्सपेंड कर गए। कौन एक्सपेंड कर गया? मेन स्केल भी कर लिया और वर्नियर स्केल भी कर गया। बहुत बढ़िया। वुडन रॉड, अर्लियर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फ्रंट एज ऑफ द वुडन रॉड प्लेस फॉर मेजरमेंट क्रॉस बाय फॉर nth मेन स्केल डिवीजन n + 2 MHD कोइंसाइड विद द सेकंड वर्नियर स्केल डिवीजन। उसने बोला जब हम किसी वुडन रॉड को इसे मेजर कर रहे थे तो उसका nth स्केल, कौन सा? nth स्केल मेन स्केल क्रॉस कर गया। ध्यान सुना, मेन का तो मेन ये जो है मेन है, ये n, ये इसका 1, ये इसका 2, ये मेन स्केल है। कौन सा? तो जिस रॉड को हम मेजर कर रहे थे, ऐसा समझते हैं अपन, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये आपकी कोई रॉड थी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये आपकी क्या थी? अलग अलग चीजों से बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। येलो आपकी रॉड है जिसे मेजर करा जा रहा है और बोला गया है कि इस रॉड का टेम्परेचर के साथ कोई लेंथ में चेंज, पर ये आपका मेन स्केल है। कौन है ये आपका? ये मेन स्केल है। बोलो क्लियर? ये पीछे से आ रहा है मेन स्केल। बोला, अब ये आपको मेन स्केल बोला, इसके nth को आप क्रॉस कर दे और फिर इसके 1 और 2 को वर्नियर स्केल के, किसके? वर्नियर स्केल यहां आएगा, ये वर्नियर स्केल। ये आपका कौन सा स्केल? जो यहां से चालू हुआ इस कलर का, और उस वर्नियर स्केल, क्या वर्नियर स्केल इसकी एग्जैक्ट रीडिंग में आता है? उस वर्नियर स्केल का सेकंड, मतलब ये वाला, उसके सेकंड से मैच कर गया। तो तुम्हें नहीं आया, ये रीडिंग में हो रहा है। तो आप रीडिंग कैसे लिखते हो? n प्लस इसके 2, n प्लस इसके 2 का मतलब 0.2 mm, 0.2 मतलब अगर तू ध्यान से देखते हो इसकी लेंथ कितनी हुई इस रॉड की? n प्लस 0.2 mm। पहले था यस और नो। n डिवीजन का मतलब n mm। अरे यार, मेन स्केल पे एक डिवीजन 1 mm का होता है ना? कितने का होता है? कितने का होता है? 1 mm का। डिवीजन क्रॉस कर गए तो nmm तो हो ही गए, और दूसरा मैच करा मतलब 0.2। अरे 2 × वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 होता है ना यार। क्या रीडिंग हुई कि नहीं हुई? मतलब ये रियल लेंथ है किसकी? रॉड की। किसकी? किसकी? रॉड। अब क्या बोला, ध्यान से सुनना। उसने बोला कि भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये रीडिंग चेंज, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये रीडिंग चेंज। अब क्या हुआ? सोच के देखो तो ये n+2 वाला मार्क, यानी कि n+2 mm वाला मार्क कितना लंबा हो गया? n+2 1 + α डेल्टा t। फाइनल लेंथ होती क्या है बताओ पहले? L इनिशियल 1 + α डेल्टा t, यही होती है ना? एक्सपेंड जब करते हैं तो L फाइनल क्या होता है? L इनिशियल 1 +। मैं आपसे बोलूं कि ये जो n+2th मार्क है, n+2th मार्क है, ये कहां, कितना लंबा हो गया है रिलेटिव में? कितना हो गया है? n+2 1 + α1 डेल्टा t। ध्यान सुनने में तो पक्का सवाल समझ नहीं आएगा। बहुत सुंदर सवाल। ये थर्मल एक्सपेंशन भी है, वर्नियर कैलिपर भी है, और एरर का पूरे फंडे है इसमें। ये ध्यान समझना। फिर तो ये चमका, ये किस चीज की लेंथ है? किसकी? नहीं, कंफ्यूज मत हो।
जब वर्नियर स्केल बनाया गया तो n+2 जगह था, पर जब हीट हुआ तो ये पूरा एक्सपेंड हुआ नहीं हुआ, तो उसकी रियल लेंथ क्या होगी? कंफ्यूज यार, तुम ध्यान सुनना। मान लो, कंफ्यूज मत हो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर। स्केल बनाया मस्त 1 सेंटीमीटर, अब मैंने इसे हीट दे दी, अब मैंने इसे, तो ये ऐसा हो गया ना, कैसा? ये मार्क यहां आ गया, अरे यार ये मार्क यहां आ गया, मतलब ये सेगमेंट बढ़ के इतना हो गया। अब इससे कोई चीज मेजर करूंगा तो 1 ही तो दिखाएगा, पर उसकी रियल लेंथ है कितनी? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रियल लेंथ तो इतनी है ना, क्योंकि इनिशियल लेंथ 1 थी, अभी भी ये 1 ही दिखा रहा है, पर ये 1 है या 1 से ज्यादा है? कितना? यह तो मैं नहीं आया, मतलब जो मार्क आपको n+2 दिख रहा है वो रियलिटी में अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो n+2 है या n+2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी? जो मार्क आपको हीट करने के बाद n+2 दिख रहा है वो n+2 है कि n+2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी? क्या नहीं आया यार? तुम्हें नहीं आया यार? तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? गुड, समझ आया? लिख लिया। अब जो वर्नियर स्केल है, क्या है? देख, टेम्परेचर चेंज करने से पहले भी ऐसा ही दिख रहा था, और टेम्परेचर चेंज करने के ये बोला उसने, रीडिंग तो सही बताई। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इतनी, यहां से लेकर ये लेंथ कितनी है? 0.2। जब हीट नहीं करा था, जब हीट करा था तो कितनी होगी? 0.2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। वर्नियर स्केल में तो कह रहा हूं, जो लीस्ट काउंट है बेसिकली, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर ले वो ठीक है, तो अपने आप 1.2 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो समझ लेते बात। अब जो 0.2 आपने लिया, क्या लिया आपने? 0.2 1 प्लस अल्फा डेल्टा, मेरी बात कुछ को समझ आ रही है? नहीं आ रही है। अब जो आपने 0.2 अल्फा, ये बेसिकली क्या चीज है बता मुझे? 0.2 देख, वहां पे भी जोड़ा तुमने n+0.2, ये था क्या है? बेसिकली ये 0.2 इसके माइनस का था, इसके कंफ्यूज हो गया, ये n+0.2 n+, अब तो ये बात अच्छी समझ, ये जो तूने, तू ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, चल ऐसे समझाता हूं, ये लेंथ कितनी है? 0.2 नहीं, 0.2 बेसिकली लीस्ट काउंट है, क्या है? लीस्ट काउंट 0.1 है, कितना है? तो 0.1 दो बार, 0.1 तू ध्यान समझ, तो ये अपने आप पर लिख थे 0.9, कितना? और ये 0.9, यही बोल रहा था तू भी, तो तू उसको माइनस करने की बजाय 0.2 लिखने की बजाय डायरेक्ट माइनस कर, तुझे समझ में आ जाएगा शायद ज्यादा अच्छे से। ये 0.9 और ये भी 0.9, बोल यस। अब तो ये बात समझ कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इतनी है, और इसमें से ये माइनस कर दूं, ये कितना? 0.9 की 1.8 की 1.8 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब सुन, तो रियलिटी में ये लेंथ आ गई, और यही लेंथ तो n+0.2 थी, क्योंकि रॉड की लेंथ में कोई चेंज, उसने क्या बोला था कि वुडन रॉड की लेंथ में कोई चेंज, तो सोच, दिस माइनस 1.8 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल्स टू n+0.2 इक्वल्स टू n+, देख आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, देख एक बार ढंग से, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गड़बड़ तो नहीं करी, देखो जो मैं बोल रहा हूं आ रहा है क्या आंसर उससे? गड़बड़ क्यों लग रही है? नहीं सही लग रहा है। n+2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस
1.8 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल्स टू किसके बराबर करा? n प्लस 0.2 के। हाँ सही आना चाहिए। देखो देखो इससे सही आ रहा है क्या? वो करके देखो, रिजल्ट सही आना चाहिए इससे। हाँ 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 सही है, सही आएगा। आ जाओ। n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी सही आ जाए तो एक बार और सुन। n ने n को मार दिया, ये 2 माइनस 1.8 ने 0.2 को मार दिया। क्या पूछा है इसमें? अल्फा 1 बाई अल्फा 2 अपने हिसाब से आ रहा है 1.8 बाई n प्लस 2। देखिए क्या आंसर ऐसा आ रहा है, देख तो। हाँ ठीक, परफेक्ट। आप सब लोग लॉजिक समझो, तुम्हें आया नहीं आया? नहीं आया? लॉजिक सोचो, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं। सही है बिल्कुल एकदम। मेन स्केल रीडिंग पहले तो तुम्हें मेन ये n प्लस 0.2 समझ आया? डल रिस्पॉन्स। पहले ये n प्लस 0.2 समझ आया? क्या तब रीडिंग है जब सब कुछ सही था? जब सब कुछ सही था। अब मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने हीट कर दिया, क्या कर दिया, तो जो रियलिटी में 1 सेंटीमीटर का मार्क होता है वो 1 रहता है या बढ़ जाता है? उतना बढ़ जाता है। वो दिखाता 1 ही है, वो दिखाता और वो रियलिटी में बढ़ जाता है। अभी भी आप मान लो आप इस टेम्परेचर में किसी इस चीज से कोई मेजर करो जो इतनी लंबी हो तो 1 ही दिखाएगा, पर रिलेटिव रीडिंग 1 है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें एक सवाल में एक खास बात करी कि जो वुड की रॉड थी उसकी लेंथ में कोई चेंज, वो तो उतनी ही थी, वो तो n प्लस 0.2 ही है अभी भी। अब जो n प्लस 2 और उसमें मतलब रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया, रीडिंग में चेंज नहीं आया मतलब अभी भी सिचुएशन ऐसे ही दिख रही। डल रिस्पॉन्स। रीडिंग में चेंज नहीं आया इसका मतलब अभी भी। अब सोच n प्लस 2 वाला मार्क जहां दिख रहा है वो लेंथ n प्लस 2 है रियलिटी में, या n प्लस 2 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। n प्लस 2 1 प्लस एल नहीं आया। और सुन, अब सोच यहां से ये किसका स्केल है? वर्नियर की मेल? यहां से लेकर यहां तक असलियत में ध्यान से सोचो तो ये रियल रीडिंग क्या है? n प्लस 2 की लेंथ माइनस वर्नियर की लेंथ, माइनस वर्नियर की लेंथ 0.9 ये होती है और 0.9 1.8, पर ये 1.8 है ये भी बढ़ चुकी है। कितना? 1.8 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा टी। तो देख ये लेंथ कितनी आई, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, तो दिस माइनस दिस क्या ओरिजिनल है? पर क्या ओरिजिनल लेंथ तो n प्लस 0.2 थी, n प्लस 0.2। जबरदस्त सवाल। अब सही है? अरे बोलो चमका? एकदम पक्का? अरे सोच लो, बोलो फील आई है एकदम? 18वां हो गया, बहुत बढ़िया। 18वां ही था ना ये? आ जाओ एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 दो काम कराए, 2 पक्का। अरे सोच लो, अरे 3, अरे पक्का, अरे 3, अरे 4, अरे 4 डाउट है? तो सर्च मेथड आज जो सिखाया जो पढ़ाई नहीं तुमने, अभी सर्च एक्सपेरिमेंट जो आज सिखाया, तो डायमीटर ऑफ द वायर, कौन सा वायर? वो जो वायर लटकाया गया उसका डायमीटर क्या स्क्रू गेज से नापा जाएगा? यार तुम्हें ढंग से पढ़ते नहीं आ रहे। देख आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऐसे सवाल, देख 2004 में आया हुआ है ऐसे एक्सपेरिमेंट के सवाल आते हैं। In a Searle's experiment, the diameter of the wire as measured by a screw gauge of least count 0.01 is 0.50 centimeter. The length measured by a scale of least count 0. ध्यान से देख, उसे स्क्रू गेज से नापा, उसको वर्नियर स्केल से नापा, लेंथ किससे नापी?
1 year scale is 110.0 centimeter. When a weight of exactly 50 Newton is suspended from the wire, the extension is measured to be 0.125 centimeter by a micrometer of least count. इतना माइक्रोमीटर का स्क्रू जैसा होता है मैंने बताया, तो उसका एक्सटेंशन दे दिया. फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. अब ध्यान से दे भाई कैलकुलेशन, अगर पूरा आपको पूरा प्रोसेस समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा y बराबर mg बाई a डेल्टा एल बाई एल. उसने क्या देख, उसने सब चीज दी होगी आपको, देख इधर उसने क्या बोला, देख कहां गया एग्जैक्टली 50 न्यूटन, मतलब इसे कांस्टेंट मान लिया उसने W. किसको कांस्टेंट मान लिया, W को कांस्टेंट मान लिया. अब एक ये y जो फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का, ये क्या लिखा जाएगा, W L बाई A डेल्टा एल. देख डेल्टा एल में एरर हो सकता है, दिया हुआ है तेरे को 0.125. तो ध्यान दे दो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.125 सेंटीमीटर. अरे बोल हाँ ना बोल. वेट की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू कितनी है देख 110, और एरिया कितना है देख पाई. आर दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है, अरे क्या दिया बोलना है यार, डायमीटर. तो है क्या हुआ, करेक्ट करना था, पाई डी स्क्वायर. क्या डी है आपको, डी की वैल्यू कितनी है देखो 0.05. 0. यार तुमने काम नहीं कराया यार, टाइम पास करो तुम लोग प्लीज. मुझे पता है सवाल आएगा इसलिए घिस रहा हूं मैं. माँ चट्टू कोई नहीं पढ़ाता इन चीजों को, तो मुझे पता है सवाल आएगा वहां से, इसलिए घिस रहा हूं तुम्हारे साथ. तो एक लेक्चर खत्म कर देता है यार मैं. आप सोच के तो वाई के लिए निकाल सकता है, पर इन सब में एरर है क्योंकि डी में एरर है, क्योंकि अब तू ऐसे देख वाई को ऐसे लिख 4WL पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल. ठीक, देख इन सबको वो ले ले लॉग, क्या ले ले लॉग वाई. ये कांस्टेंट टर्म है देख, बोल है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, उसे मैं लिखता हूं लॉग कांस्टेंट के, सम कांस्टेंट के प्लस लॉग एल माइनस 2 लॉग डी माइनस लॉग डेल्टा एल. बोल यस और नो. मुझे याद होकर डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई वाई. क्या भाई हम वहां से निकाल चुके हैं, तो और कैलकुलेशन करनी ऐसी होती है. और सुन ऐसा मत सोच नहीं आएंगे ऐसे सवाल. लास्ट ईयर भी इतनी कैलकुलेशन का सवाल आया है और आपको करना पड़ेगा और आंसर लाना पड़ेगा, और हर साल सवाल आ रहा है और इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं और प्रैक्टिकल से अटैच जा रहे हैं. सर्च मेथड इज प्रैक्टिकल मेथड, वहां से आ रहा है देख. और एरर का सवाल है. अब कुछ डी वाई बाई वाई लॉग के कांस्टेंट 0, ये कितना हो गया DL बाई एल. ठीक, देखो एल भी दिया हुआ है, DL भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, माइनस 2 प्लस याद है भूल गया 2D डी भाई डी रेडी को क्या डी दिया हुआ है, क्या डी दिया हुआ है प्लस लॉग सॉरी डी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल. तो ध्यान देख सारी वैल्यू दी हुई है. अगर सारी वैल्यू दी हुई है कि डी वाई निकाल सकते हो, और डी वाई निकाल सकते हो तो आंसर ला सकते हो. प्रैक्टिकल सवाल और आते हैं ऐसे सवाल. पांचवा पक्का. छठा सातवा पक्का. आठवा है, कौन सा डाउट है, सातवा डाउट है. In a resonance column method, resonance occur at two successive level L1 30.7, L2 equals to 63.2 cm, unit diameter 512 Hz exact. What is the maximum error in lasering speed of sound using laser V equals to f lambda and lambda equals to 2L2 minus L1. अरे लेंथ का जो एरर होता है बेसिकली वो स्केल है ना, कौन सा स्केल है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 तो उसने बोला हुआ लैम्डा इक्वल टू 2L2 माइनस L1, ये अपना फॉर्मूला होता है.
तो बस तुम्हें रेजोनेंस कॉलम पता ही नहीं है, पता है ना रेजोनेंस कॉलम, उसमें पानी ऊपर नीचे होता है, क्या चीज, वो एक नॉर्मल स्केल पर मेजर करते हैं ना, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, कितना है, तो बस वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 लेमडा इसमें गलत लिखा है कुछ, लेमडा सॉरी, इसने क्या पूछा आपने से, स्पीड, तो v इक्वल टू एफ लेमडा, तो v इक्वल टू 2f L2 माइनस L1, f में एरर है कि L में एरर है, तो dv इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू dl2 माइनस dl1, तो माइनस की प्लस, और dl2 कितना है 0.1, dl1 कितना है 0.1, तो dv की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू एफ कितना है 512 इंटू 2 इंटू 0.1, अरे हाँ ना तो बोल, तो 512 इंटू 4 कितना हुआ 2048, 204.8, अरे सही तो कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है क्या, आगे लो आगे देख, यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, लो अब प्योर एरर, बेसिकली एरर पर तभी आ सकता है जब आपको पुराने चैप्टरों में पढ़े हुए एक्सपेरिमेंट्स, वरना नहीं आ सकता, वरना नहीं आ सकता, ये भले चैप्टर छोटा था पर प्रीवियस ज्ञान होना जरूरी है आपको ढंग से, वरना बात नहीं बनेगी, बोला नहीं, अरे बोल देता लेना होता तो, नहीं बोला तो ले ले, मर जाएगा, तो अभी 0.6 R कहां से लाएगा बे, L2 माइनस L1 बाई 3 L2 माइनस L1 नहीं लगाना, जब तक बोला नहीं तब तक अपनी अक्ल कहीं तो परेशान है, कौन सा एरर है, नहीं L2 L1 के उधर सरको, पर 0.6 R जो है रियलिटी में वो L2 माइनस L1 के डिफरेंस के अलावा भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम तो उसमें लेते थे तो कैंसिल आउट कर लेते थे, इसीलिए वो एरर को हटा दिया करते थे, पर जब तक बोला नहीं हो तब तक आपको कंसीडर, जो भी रेजोनेंस कॉलम का एरर आता था किसका आता था, अगर आपको उसको कंसीडर कराना होगा ना तो आपको डायमीटर ऑफ द ट्यूब देगा, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जब तक वो डायमीटर ऑफ द ट्यूब ना दे, जब तक डायमीटर ऑफ द ट्यूब कहीं तो पता ही नहीं 0.6 R कौन सा एरर है, अभी पढ़ाई होगा रिसेंटली साउंड में, रेजोनेंस कॉलम जिसमें पानी भर के, अरे यार हाँ ना बोल, ठीक, कहाँ पहुंचे अपन, 7 हो गया, 8वां 9 काम कराए, 10 पक्का, सोच लो, 10 पक्का, 11 सोच लो 11 पक्का, सोच लो 12, ये अगेन आपको बताया जाएगा, हालांकि मैं इसे तो समझा सकता हूं, चाहो तो कोशिश कर लूं, वैसे एक्सपेरिमेंट से बहुत बढ़िया समझ में आएगा, समझा दूं, ये आ जाएगा समझ में, वैसे समझा दूं, अभी टाइम बचेगा तो समझा दूं, कंप्लीट कर लेते हैं, अगर टाइम बच जाएगा आज तो बता दूंगा, अभी 13 सवाल ही है ही नहीं, वो गलत है, हटा दिया मैंने, उड़ा दो, पता नहीं क्या है ये, वो यूनिट डायमेंशन में सवाल है, वो आया नहीं है, तुम इसीलिए परेशान रहे ना पूरे एक दिन, 14 यार काम करा ही नहीं यार, 14 सोच लो, 15 पक्की बात, सोच लो, 16 चेक करना है भाई, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं, और चेक करो, घिसू है, घिसना है, घिसो, पर आते ही कैसे सवाल, घिसो, देखो घिसो, 4 ऑप्शन घिसो, 17
17वां सबने नहीं कराना, मैंने बोला था ढंग से 50 सवाल करके आना तुम लोग। 17वां 18वां पक्का, 19 20 बी। देख फिर से वो सर्च मेथड, कौन सा मेथड? सर्च मेथड। देख बहुत छोटी सी बात पर हर साल तो नहीं, हर 2-3-4 साल में रिपीट होके आ जाता है ना। 20 21 ये 22 और 23 बेसिकली यूनिट डायमेंशन के सवाल हैं। 22-23 हुए कि नहीं हुए? क्या बहुत लल्लू है? 22वां तो यूनिट डायमेंशन है। 22वां कौन सा है? चेक कर लो भाई सारी यूनिट, और जो फॉर्मूला आ जाए उसमें रख दो तो 23 का आंसर आ जाएगा। इसलिए ऊपर वाले से कोई लेना देना, सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ से सिर्फ आप वो पढ़ लो। क्या पढ़ लो कि हर टर्म क्या क्या है। अरे डरो मत प्लाज्मा देख के भाई, वो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो और भी बहुत बढ़िया, पर सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल में तो उल जुलूल बातें पूछ, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है बच्चा, इसलिए छोड़ देता है। पर देखो उसे 22 सवाल में क्या पूछा है कि आप यूनिट डायमेंशन से मैच निकाल के बताओ। अभी तो यूनिट डायमेंशन तो आती है ना तुझे यार, और क्या क्या चीज क्या है वो तो दी हुई है। अगर उसका फॉर्मूला निकाल लेगा 22वें का, तो 23वें में वैल्यू तो रखनी है। 23वें में क्या रखनी है तो आंसर आ जाएगा। कराई नहीं सवाल। और मतलब ये जब सवाल आए थे तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। जब बताओ इसमें क्या गलत कर, अभी तुमने भी नहीं हुआ, कई लोगों से नहीं हुआ, क्या है इसमें? डरो मत, पैराग्राफ ऐसा आ सकता है जेई में। इस पैराग्राफ से डरने की जरूरत है क्या? जो पैराग्राफ में समझाया गया उसको तो भाई यूज ही नहीं लिया उन्होंने आपको बोला 22वें में यूनिट डायमेंशन में फॉर्मूला निकाल लो। अब यूनिट डायमेंशन चेक कर सकते हो ना, और 22वें में जो फॉर्मूला निकला है उसकी वैल्यू उसका रखवा ली। आपको कुछ भी समझ नहीं आया पैराग्राफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है उससे? हमें तो 22 और 23 दोनों सही है, और मैक्सिमम बच्चे ने उसे गलत करा, जबकि गलत करने का लॉजिक नहीं है उसमें। अरे तुम्हें आया ही नहीं यार। 24 नहीं है, और कहीं में होगा, कईयों में नहीं होगा। वो 2014 का है वो। हाँ 12वां बता दूं, 12वां बता देता हूं। मॉडर्न में क्या क्या बाकी है? एक्सरसाइज नहीं, मॉडर्न 1 की 1 2 3 हो गई, 2 की 1 2 3, 2 बाकी है। अच्छा 3 नहीं हुई तो 2 निकाल लो ना, 2 कर लेते हैं। इसका 12वां समझा दूं पर मैं 1 मिनट। In an experiment to determine the focal length of a याद करें यूवी मेथड पढ़ते थे। A student places the object pin A on the principal axis, अरे at a distance x from the pole P, concave mirror, कौन सा मिरर? The student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his eye in line with PA. When the student shifts his eye towards left, the image appears to be right of the object pin. Then ध्यान से सुने, एक बात समझो आप, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जो मिरर होता है कॉन्केव मिरर, उस याद कर, अरे दो केस होते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो इमेज यहां बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो इमेज कुछ याद है भूल गया, पर बल्कि उल्टी। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा ये साला यहां रखा था ऑब्जेक्ट, यहां रखा था, किसके बीच में? मुझे निकाली तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की है, वो मुझे पता पड़ता है। कैसे समझाता हूं, देख, अगर इधर आ जा, ऐसे पकड़ ले और दूसरे हाथ से इसको पकड़ ले उल्टा, ऐसे, उनको एक ही लाइन में रखे, ठीक। और तू इधर आ जा, हाँ मतलब ऐसे। मान लो कि ये कॉन्केव मिरर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, और मान लो ये इमेज है, तो ये वाला केस है। हाँ देख ऊपर कर, अरे दोनों हाथ हिलाना जरूरी है क्या? हाँ देख
जब आप ऐसे देखोगे, एक आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तू आजा भाई, ये परेशान है साले, तुम्हारा बहुत खराब हो गया। हाँ, तेरे को तो मेरे आंख मारने से कोई तकलीफ नहीं, ऊपर रख। हाँ, अब देख, जब आप ऐसे दिखता है, अब सोच उसने क्या बोला, देख उसने सवाल में कुछ बोला है, उसने बोला, कहां गया सवाल, ये रहा, when the student shift his right towards left, ऐसे तो एक प्लीज बात नहीं, तो सोच जब तू दोनों पैर ऐसे रख के देखना अपने आगे, तो तू ऐसे करेगा, तो देख मेरे को नीचे वाला राइट में दिख रहा है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, अगर ये केस है तो मेरी तरफ से सोचो यार, हाँ ना बोल। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि when the student shift his right towards left, the image appears to the right of the objective। हाँ, यही वाला केस है। जब मैं ऐसे रख करके ऐसे कर रहा हूं, अभी तो सब लाइन में, पर जब मैं अपनी आंख को लेफ्ट ले जाऊंगा, तो सोच ये जो इमेज है ये मुझे राइट में दिखेगी और ये ऐसे ही तो बोला है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्स और एफ और 2f के बीच में रखा है। कहां रखा है? क्योंकि अगर वो 2f और इंफिनिटी के बीच में रखा होता तो मुझे उल्टा दिखता, तो मुझे सोच अगर ये ऐसा होता और पहले मैं लाइन में रखता ऐसे और फिर थोड़ा सा कर अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट राइट में, पर इसने कुछ उल्टा बोला है। इसका मतलब कौन सा केस है? पहला। या तुम्हें आया ही नहीं, आया कि नहीं आया? प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 12वीं हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको ढंग से पढ़वा रहा हूं। Whenever you will go to the labs, वो 22 एक्सपेरिमेंट जो आपके जेईई मेन में मेंशन है, एक एक बार हाथ से, तुम्हें बहुत बढ़िया फील आएगी। और अगर कोई इस तरह का सवाल आया तो आपका गलत, पर आता तो है ही। 20% ऑफ द पोर्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल, ऐसा जेईई मेन में लिखा हुआ, इट हैपेंस एवरी ईयर। 30 में से कितने? 30 का 20%। क्या एरर खत्म? एरर प्रॉपर डिसीजन ढंग से। अगर शीट एक बार और करें घर पे जाके प्लीज, एक बार और शीट करेंगे, है ना? और क्या कह रहा था मैं, है मॉडर्न, अगले टाइम डिस्कशन करेंगे 25 मिनट। क्या चीज मॉडर्न का जो बच रहा है, बाकी अपन सर्वेक्षण पढ़ेंगे।